हेलो एवरीवन। सो भाई क्लास 10 के रिजल्ट हो चुके हैं आउट और हमारी पीकेएम आर्मी ने एकदम क्लास 10 में मचा दिया है। बहुत ही तगड़े तगड़े मार्क्स आप लोग लेके आ चुके हो। तो आज की इस वीडियो में हमारी इसी आर्मी से निकले हुए कुछ हमारे ऐसे टॉपर्स से हम लोग बात करने वाले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं इस क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में। और भी बाकी बहुत सारे बच्चों पार्टी हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ में पास हुए हैं, लेकिन हमारे पास में भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे हम सबको नहीं ले सकते हैं वीडियो में। तो आपने कुछ एक ही रैंडमाइज तरीके से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करा है और इन्हीं का इंटरव्यू है, तो इनसे आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपके अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है, अभी आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने हैं। अपने आगे जाओगे आप बहुत सारे और एग्जामिनेशन को भी फेस करोगे, तो उसमें आपको ये थोड़ी सी लर्निंग्स कहीं ना कहीं काम में आ जाए तो वो चीज सबसे ज्यादा बढ़िया रहती है। तो जो हमारी नई क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी है उनके लिए भी, और जो हमारी क्लास 10 से जा चुकी हैं 11th 12th में जो लोग हैं, ये सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। पेरेंट्स का और दोस्तों का क्या रिएक्शन है? सर पेरेंट्स तो खुश थे, काफ़ी खुश थे पेरेंट्स तो। दोस्तों ने कहा हाँ ठीक है, अच्छे हैं, सब आ ही जाते हैं, तो इतने तो मम्मी ने तो पहले ही देख लिया था, तो मम्मी ने फिर अचानक से बोला कि तेरा रिजल्ट आ गया 96% बनी है। फिर मेरे को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में रिजल्ट जैसे ही खोल के देखा उसके बाद फिर हो गया। हाँ, मम्मी का रिएक्शन ऐसा था कि मम्मी को एक्सपेक्ट नहीं था कि 94 आ जाएंगे। दोस्तों का वैसे एक्सपेक्टेड था कि वो लोग को लग रहा था कि आ जाएंगे, लेकिन मम्मी का रिएक्शन अच्छा था, लाइक एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। एनसीईआरटी सबसे पहले तो जो लोग नए आते हैं क्लास 10th में, एनसीईआरटी ही बढ़िया है या एनसीईआरटी के बाहर से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन? सर आता तो एनसीईआरटी से ही है, पर एनसीईआरटी खुद में समझना एक थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि वो मुझे लगता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखी हुई है। एनसीईआरटी भैया मैडम 10th के लिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी करनी है, कुछ करना ही नहीं अलग से। सर एनसीईआरटी कहे तो मतलब एनसीईआरटी से सब कुछ हुआ है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स तो क्या है आपको डिटेल वर्जन दे सकती है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न बनता है वो सारा एनसीईआरटी से ही बनता है। तो पहले तो शुरुआत के समय भी मैं बस रेफरेंस बुक के ऊपर था, यूट्यूब के ऊपर गाइड्स देखता था, अलग अलग रिव्यूज देखता था 4-5। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे पेपर्स हुए उसके बाद पता लगा कि हाँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी सब कुछ हो गई थी, एनसीईआरटी से रिवाइज किया था फिर सब। नहीं सर, रेफरेंस बुक मैंने कोई सी भी नहीं खरीदी थी, बस हाँ ऑनलाइन मेरे को पीडीएफ मिल जाती थी 1-2, तो उनसे एक बार रीड जरूर किया था कि किस टाइप की आती है, लेकिन फिर मेरे को ज्यादा लगा नहीं। सर एनसीईआरटी वाज लाइक कि सिर्फ मतलब एनसीईआरटी मैंने एसएसटी में ज्यादा फोकस किया था एनसीईआरटी से, बिकॉज कंपेयर टू साइंस एंड मैथ्स मैंने साइंस और मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक ली थी, लाइक मेजरली उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। तो एनसीईआरटी बेसिकली वाज फॉर एसएसटी। तो बेसिकली एक बार रीडिंग के लिए था कि एनसीईआरटी में है क्या क्या, और मतलब अपने नोट्स में उनको समराइज फॉर्म में लिख देना है। तो बेसिकली वही रोल था एनसीईआरटी का। अच्छा, और जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आता? नहीं उससे बाहर नहीं आता। सर एसएसटी का बोले तो एनसीईआरटी मतलब सब कुछ था, एनसीईआरटी के बाहर से सोशल में कुछ आया नहीं। साइंस का भी साइंस के जो एक्टिविटीज होते हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स के अंदर भी जो नीचे लिखे होते हैं वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। डायग्राम बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आए भी थे इस साल। और साइंस और एसएसटी का मेनली एनसीईआरटी का ही सब अप्रोच था, लेकिन मैथ्स का बहुत सारे सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, आरडी शर्मा ये सब भी करने पड़े क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड था, सो उसके लिए अलग अप्रोच। भैया एनसीईआरटी तो साइंस में भी अच्छी रोल निभा रही है, और सबसे ज्यादा तो मेरे लिए मैथ में, क्योंकि शुरुआत से मैथ में सबसे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैथ मेरी वीक थी शुरुआत से, इस वजह से। और एसएसटी में तो मैंने आपके नोट्स ज्यादा प्रेफर किए थे, और लेक्चर वो 7 आवर वाले। एनसीईआरटी मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया, बट मैंने मतलब एक बार रीड कर लिया थी और उस पर सब हाईलाइट कर दिया था, और फिर बाकी बाद में मैंने केवल हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ा, बाकी का कुछ नहीं पढ़ा। तो हाईलाइट कर दिया था पहली बार वही। और 10th में कब से पढ़ाई चालू कर दी थी? यही टाइम से, या जो होता है बिल्कुल आखिर में जाके एकदम जो होता है वही क्रिज वाला करा कि हाँ एकदम आखिर में जाके एंट्री मारी 10th में? नहीं सर, पढ़ाई तो मैंने अप्रैल से शुरू कर दी थी, लेकिन मतलब जैसे बाद में जो कंसिस्टेंसी अच्छे से पढ़ रहे थे वैसे नहीं पढ़ रहा था। दिन में कभी बैठ गए तो आधा 1 घंटा पढ़ लिया, बाकी स्कूल में जो हो रहा है, जो टेस्ट वगैरह ले रहे हैं उस हिसाब से पढ़ लिया। और मैं मतलब कोचिंग वगैरह तो मैं कोई जा नहीं रहा था, तो मतलब स्कूल पे ही पूरा डिपेंडेंट था मैं। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी करी है? यस सर, पूरी सेल्फ स्टडी करी, और आपके चैनल
से आप बहुत सपोर्ट भी मिला था सर। पढ़ाई भैया सच बताऊं तो मैं ना, जब मेरे स्कूल में हाफ ईयरली स्टार्ट हुए थे तब से थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग में तो मैं दिन में बस होमवर्क कंप्लीट करता था, स्कूल वाले देते थे लिखने का। पढ़ाई तो भैया शुरू से करी थी, लेकिन मतलब वैसे नहीं करी थी, मतलब पांचों सब्जेक्ट संग लेके चल रहा हूँ। मतलब जैसे स्टार्टिंग में अगर मैथ कर रहा हूँ तो बस मैथ ही मैथ चल रही है मेरी, फिर साइंस ही साइंस चल रही है बस। और हिंदी एसएसटी और ये सब तो मैंने हाफ ईयरली के बाद ही शुरू करे थे। सर मैंने 10th में आने के बाद शुरू के 2-3 महीने तो नॉर्मल ऐसे मजे में निकले थे, फिर बाद में धीरे धीरे पेपर हुआ और उसके बाद में फिर सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत बैठना शुरू कर दिया था और सीरियसली मई जून तक शुरू कर दिया था। सर करी तो अप्रैल से ही थी, लाइक कि 1-2 चैप्टर स्कूल से पहले फिनिश कर लिए थे, तो लाइक हमको थोड़ा पता चल जाता है कि स्कूल में एक्चुअली में पढ़ा क्या रहा है, और वो मतलब बहुत ज्यादा न्यू नहीं दिखता है कि क्या चल रहा है। हाफ ईयरली मतलब मेरा हाफ ईयरली बहुत खराब हुआ था, तो हाफ ईयरली का रिजल्ट के बाद रियलाइज हुआ कि पढ़ाई हुई नहीं है मेरी अभी तक। तो उसके बाद से मैंने जब प्री बोर्ड्स आना शुरू हुआ सामने तो तब डर लग गया और तब से पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, बट वो मतलब बहुत धीरे चल रही थी, उस स्पीड से नहीं चल रही थी जिस स्पीड से हमको चलना चाहिए। फिर एंडिंग तक में तो बहुत फास्ट हो गया था। अच्छा, जैसे आपने कहा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो फिर उसके बाद रिवीजन की क्या तरीका अपनाया कि भाई रिवीजन कैसे करके करना है? क्या एनसीईआरटी से रिवीजन के लिए मैंने जैसे फिजिक्स उठाई तो मैंने पहले उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद मैंने उसके किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लगा लिए थे। फिर आपके कुछ नोट्स थे, देखो मुझे हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, आपको यूट्यूबर हिंदी के नोट्स भी दे रहा था, आपने नोट्स प्रोवाइड करा हिंदी के, उनसे पढ़ा था हिंदी। और एसएसटी में कुछ थोड़े बहुत आपने नोट्स प्रोवाइड करे थे और एनसीईआरटी पढ़ी। साइंस में भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करे थे साइंस और मैथ्स में। तो सर रिवीजन के लिए मैंने तो कोई नोट्स बनाए भी नहीं थे। मेरे पास क्या है, मेरे को नोट्स बनाने आते भी नहीं थे उस समय, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं थे। तो मेरे पास क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी थी, एक आपके नोट्स थे और यूट्यूब के ऊपर रिवीजन वीडियोस थी। बस पहले एनसीईआरटी पढ़ता था, फिर आपकी वीडियोस देखता था, और फिर जो नोट्स होते थे यूट्यूब के ऊपर कुछ मिल जाते थे, और आज जो आपके नोट्स होते थे उन्हीं से रिवाइज करता था। मेरा मेजरली था वो सैम्पल पेपर मैंने बहुत सारे सॉल्व किए थे, तो लाइक उससे बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा यूजफुल थे, लाइक सैम्पल सॉल्व करना ऑफ एवरी सब्जेक्ट। एंड देन रिवीजन के टाइम पे आपका वो वीडियो चलता था अबाउट मेंटी क्विजेज, आप लाइव मेंटी क्विज कराते थे स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, तो वो वाला बहुत ज्यादा हेल्पफुल था कि सर की क्लास आने वाली है और हमको ये मेंटी क्विज करनी है, बिकॉज उससे बहुत अच्छा रिवीजन हुआ था। भैया रिवीजन के लिए तो सबसे पहले मैंने एसएसटी में 3 बार आपके लेक्चर देखे थे, और फिर आप लाइव भी आए थे तो वो भी देखा था। और फिर उसके बाद एसएसटी में तो 5 सैंपल पेपर लगाए थे और मैथ में 10 सैंपल पेपर लगाए थे। अच्छा, आपने स्कूल और जो होता है अपनी कोचिंग, या आपने कोचिंग तो नहीं ली है, स्कूल और जो होता है ये यूट्यूब से जो आपने स्टडी करी है, इसको मैनेज कैसे करके करा? मतलब क्या क्या करके आपने इसको मैनेज करा? यस जो मैं जैसे स्कूल से आता था तो मैं कोशिश करता कि जो स्कूल में पढ़ा है वो तो मैं कवर अप कर ही लूँ। तो जैसे स्कूल में चैप्टर शुरू हुआ है, पहला चैप्टर कोई भी शुरू हो गया, तो मैं घर आके मैं उसकी एनसीईआरटी से रीडिंग स्टार्ट करता था, फिर साथ में रेफरेंस बुक लेकर चलता था मैं, और बस उसके साथ साथ मैं अंडरलाइन करता रहता था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं मार्क करता रहता था। तो जैसे एंड टाइम पे मुझे उससे बड़ी हेल्प मिलती थी, जो अंडरलाइन वाले पॉइंट्स केवल मैंने पढ़े थे, और दूसरी बात मैंने जो क्वेश्चंस मार्क करे थे मैंने वो वाले क्वेश्चंस ही लास्ट में फिर सॉल्व करे थे सर। अच्छा, मतलब जो आपने एक स्पेसिफिक वाला, और स्कूल भी मतलब साथ साथ में मैनेज हो जाता है ऐसे कोई? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो बहुत चिल सा माहौल था ऐसा लग भी नहीं रहा था 10th में आए हैं। मेन तो स्ट्रेस जो है सितंबर अक्टूबर से ही पड़ा था। मैनेजमेंट तो भैया मेरा बहुत बुरा था, मतलब मेरा जो ट्यूशन था जो मेरा वो कोचिंग थी, वो मेरी सुबह के टाइम थी, मतलब 5 बजे, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। उसके बाद डायरेक्ट कोचिंग से डायरेक्ट स्कूल, फिर स्कूल से आके 1-2 घंटे सो जाता था, फिर उसके बाद उठ के फिर पढ़ाई, फिर 12-1 बजे तक पढ़ता था, फिर 12 बजे सो के फिर उसके बाद जाता था 4 बजे। आखिर में तो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, स्टार्टिंग में ही वो कर ली पूरी अटेंडेंस। अच्छा, स्टार्टिंग में अटेंडेंस पूरी करके फिर गायब? हाँ, फिर गायब। मतलब पहली वो देख जाता कि मतलब वो कितनी होने वाली है, वो टीचर बता देते थे कि मतलब इतने % अटेंडेंस की है ऐसे।
तो जैसी मेरी पूरी तभी मैं गायब हो गया। सर स्कूल में तो मिनिमम 75% ही चाहिए अटेंडेंस, तो स्कूल को मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि स्कूल में वैसे भी पढ़ाई इतनी अच्छी तो नहीं होती है। भैया स्टडीज तो मेनली नाइट में ही करती थी, क्योंकि दिन में तो 2 ही बज जाते थे। उसके बाद दिन में होमवर्क करके स्कूल का, फिर रात को सेल्फ स्टडी। और चैनल की क्या गाइडेंस, आपकी जो गाइडेंस मिली और जो नोट्स मिले वो कहीं पे हेल्प आए? हाँ भैया, नोट्स एक तो आपके सबसे बड़े तो नोट्स लगे मुझे, और आपने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे इंग्लिश के 80 एमसीक्यू, 800 एमसीक्यू, वो बढ़िया थे एमसीक्यू काफी। एसएसटी के तो आपके नोट्स पढ़े थे सर। स्कूल में एसएसटी में इतना अच्छा कुछ ध्यान दे नहीं रहे थे। ऑल तो एसएसटी का सिलेबस ही बहुत वास्ट था, तो जो है आपके लास्ट में जो आपने 800 अप्रॉक्स क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में, पीवाईक्यूज टाइप के, उनसे बहुत हेल्प मिली थी सर। और जो उसके बाद की तरफ से आपको गाइडेंस मिली थी, जो नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड करे थे, उसका क्या रोल रहा इसमें? कुछ रोल सर बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि आपके जो नोट्स और आपके जो वीडियोस उसमें सबसे ज्यादा मदद की मेरी रिवीजन के समय, क्योंकि रिवीजन के बाद में स्कूल्स बंद हो जाती है फाइनल टर्म का पेपर होने के बाद में। तो उसके बाद क्या है, मैं रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, और उस समय तो मेरा ऐसा था कि मैं सुबह बैठता था पढ़ने, लेकिन फिर 2 घंटे बाद में आलस आता था मेरे को किताब पढ़ने में। रीडिंग नहीं होती थी। तो फिर क्या, आपकी वीडियो चला लेता था। जैसे आपकी इंग्लिश की वीडियो चला ली रिवीजन वाली 3 घंटे की, हिंदी की चला ली, तो उनसे सुनते सुनते मेरे को फिर धीरे धीरे चीजें याद हो गई, और फिर मैंने फिर सैंपल पेपर लगा लिया। तो आपके 800 क्वेश्चन वाली सीरीज, आपके नोट्स, आपकी जो वीडियोस है वो मेरे को बहुत हेल्प की थी। सर रिवीजन का बहुत अच्छा उसमें हुआ था, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आपको रिवाइज करना होता है तो आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में ही आपका पूरा चैप्टर का बेस क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, तो वो आपकी वीडियोस में बहुत हेल्प किया था। सर आपके जो सोशल के नोट्स थे वो बहुत काम आए। लाइक लास्ट में अगर कोई रिवीजन करना होता तो बस नोट्स खोल लिए, या फिर आपके जो एसएसटी इंग्लिश और हिंदी के जो वन शॉट जो रिवीजन दिया था आपने, वो सब देख के रिवीजन हुआ है पूरा। जो गैप्स थे उन गैप्स में जस्ट छोटा सा एक चैप्टर का रिवीजन चाहिए था, तो आपके वीडियोस देख लिए। आपने जो पीवाईक्यूज दिए थे और मेंटी भी करवाए थे वो भी ज्वाइन किए, वहां से भी बहुत हेल्प। उनकी गाइडेंस तो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्विज ने हेल्प की थी, मेंटी क्विज ने। एसएसटी में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म जैसे चैप्टर में तो वो बार बार भूल जाती थी, इस वजह से क्विज की वजह से बहुत हेल्प हुआ। ओके। एसएसटी की आपकी कहानी अलग है, मतलब एसएसटी में आप बता रही थी कि आपके प्री बोर्ड में काफी कम नंबर थे, फिर एकदम जंप हुआ जो होता है जाके। हाँ भैया, प्री बोर्ड में कम नंबर थे एसएसटी में। तो एसएसटी का मतलब थोड़ा सा बताओ कि एसएसटी में आपने क्या क्या करा था? भैया एसएसटी में तो सबसे पहले आपके वो 7 आवर वाले लेक्चर्स थे, तो वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे। फिर उसके बाद मैंने आपने रिवीजन लेक्चर डाले थे लाइव करके, ज्योग्राफी की 3 लेक्चर थे, बस एक ही निकाला था। उसके बाद वो करने के बाद सैंपल पेपर थे, और लास्ट टाइम पे आपके वो 10 मिनट्स वाले लेक्चर भी किए थे। तो जनाब ये था आपका ओवरऑल इंटरव्यू, और इनके अलावा भी बहुत सारी पीकेएम आर्मी ने एकदम मचा दिया है क्लास 10 के अंदर। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो जनाब बहुत ही अच्छे मार्क्स हमारी पीकेएम आर्मी ने स्कोर करे हैं, लेकिन हम सबसे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और फिर इंटरव्यू भी 5-6 घंटे का चला जाता भाई। तो आप लोग क्या वॉच करते हो, उसको कोई नहीं वॉच करता। तो हमने कुछ ऐसे बच्चों को पिकअप करा रेंडमाइज तरीके से कि भाई जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको पिकअप कर लो, और उनसे थोड़ी सी लर्निंग्स ले लेते हैं जो बाकी बच्चों के पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये जितने भी बच्चे पार्टी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है, जबरदस्त तौर पे इन्होंने एकदम मचाया है क्लास 10 के अंदर। सो मैनी हार्टली कांग्रेचुलेशन टू देम एंड देयर फैमिली। बहुत बढ़िया करा है आप लोगों ने बच्चों पार्टी, और आपकी डिटेल्स भी अभी मेरे पास में है। सो आगे चल के जब भी मौका मिलेगा मैं आपके साथ में जरूर बात करूंगा। सो यार होप करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, और जो नए क्लास 10 कमिंग बच्चों पार्टी है उनसे मैं कहना चाहूंगा बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल यू नीड इन क्लास 10 इज पढ़ाई का मजा। हम लोग सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, और जो होता है हमने करके दिखाया भी है। तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ लर्निंग्स मिली है। जो आप लोग जो हमारे सीनियर बच्चा पार्टी अपने जूनियर्स को कुछ रिकमेंड करना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन रिकमेंड कर सकते हो बिल्कुल, जो भी आप अपनी टिप्स शेयर करना चाहते हो। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। 11th के लिए भी तगड़ा कंटेंट आ रहा है, 10th फोड़ा है, 11th भी फोड़ेंगे। टिल देन गुड बाय।